बदतमीज होना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेक पर्सन ऑन अ रियलिटी शो। आई वाज नॉट दैट। मैं बदतमीज हूँ, अग्रेसिव हूँ, लेकिन फेक नहीं हूँ। जी हाँ, लॉकअप की चमचमाती ट्रॉफी जीतकर बाहर आई श्रिया कालरा ने अपने तीखे तेवरों से एक बार फिर सनसनी फैला दी है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूँ, भगवान हूँ मैं, नहीं। स्वागत है दोस्तों आपका डेली मनोरंजन पर। आज हम बात कर रहे हैं श्रिया कालरा के उस धमाकेदार इंटरव्यू की, जहां उन्होंने ट्रॉफी उठाने के बाद अपने दुश्मनों से लेकर दोस्तों तक सबका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आप इंटरव्यूज लेते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, क्या आपको हर्ट हो जाता है कोई आपको मना करता है? नहीं। हम लोग डेफिनेटली लोगों को व्यूज के लिए बुलाते हैं ताकि हम लोग पैसा कमा पाए, ब्रांड्स लेके आ पाए, अपने शोज के लिए आगे ग्रो कर पाए। बट कोई मना कर देता है, हम दिल पे नहीं लेते। हम डेफिनेटली समझ जाते कि उस इंसान को वो चीज नहीं करनी है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेरा और चौधरी का ऐसा कुछ था ही नहीं बाहर से, बट जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू फाइट विथ मी इनसाइड द शो, तो वो बोलती रहती थी। तो चलिए डेली मनोरंजन पर आपको बताते हैं श्रिया की इस चटपटी इंटरव्यू के सबसे बड़ी और मसालेदार खुलासे। नंबर 1, हाँ हूं मैं बदतमीज, लेकिन झूठी नहीं। श्रिया का साफ कहना है, मैंने डे 1 से कोई स्वीट या मासूम लड़की बनने का नाटक नहीं किया। मैं स्ट्रांग हूँ, गलतियां की हैं, गालियां भी निकली हैं, पर मैंने माफी भी मांगी है। लेकिन अगर मेरी फैमिली पर बात आएगी तो बदतमीजी तो होगी ही भाई। मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग से जैसी थी मैं वैसी ही रही हूँ। इवेंचुअली आप देखोगे लोगों ने अग्रेसिवनेस भी दिखाई है, गालियां भी दी हैं, अटैक भी किए हैं लोगों पे, गुस्सा भी दिखाया है, और अलग भी अगली साइड सबका बाहर आया है कहीं ना कहीं। बट विथ मी द प्रॉब्लम वाज दैट आई वाज रियल सिंस द डे 1। मैंने कोई शुगर कोट नहीं की चीजें कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, आई एम स्वीट, आई एम इनोसेंट। नो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ। अगर आपको वो बदतमीजी लगती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट बदतमीज होना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेक पर्सन ऑन अ रियलिटी शो। आई वाज नॉट दैट। और मैं किसी को वहां प्रूव करने नहीं गई थी कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। मुझ पे बात आएगी, मेरी फैमिली पे बात आएगी, मैं बदतमीजियां करूंगी भाई, क्योंकि वो मेरा रियल साइड है। मैंने गलतियां की हैं, बट मुझे रियलाइजेशन भी हुआ कि मैंने वो गलतियां की हैं, मुझसे मुंह से चीजें निकली हैं, मैंने अकाउंटेबिलिटी ली है, मैंने माफिया मांगी है, मैंने सॉरी बोला है, दोस्त बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वहां लोग मुझे नहीं माफ कर रहे हैं तो ये उन पर है। मुझसे जो हो पा रहा था मैंने किया है शो में। नंबर 2, शिल्पा जी के साथ शेयर होगी ट्रॉफी। शो में श्रिया का सबसे बड़ा पिलर कौन था? शिल्पा जी। श्रिया ने साफ कह दिया कि ये ट्रॉफी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि शिल्पा जी की भी है। जब पूरा घर श्रिया के खिलाफ खड़ा था तब शिल्पा जी ने ही उन्हें मेंटली संभाल कर रखा। श्रिया ने तो यहाँ तक कहा कि अगर टॉप 2 में शिल्पा जी होती तो वो दिल से खुशी खुशी हारने को भी तैयार थी। Of course, I'm gonna share this trophy with her. ये ट्रॉफी उनको भी बिलोंग करती है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मेंटली मुझे स्ट्रांग रखा उधर, वो मेरे लिए लड़ी। जब मैं रोती थी वो बोलती थी श्रेया मत रो, इन लोगों के लिए मत रो। तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मेरा ध्यान रखा है शो में, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया है कहाँ कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, मुझे समझाया है। उनका जो बिग बॉस जर्नी का एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया। Nobody does that, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं भी उनके लिए कॉम्पिटिशन ही थी। मैं वहां पर एक कंपेटिटर ही थी उनके लिए कि भाई मैं अगर इसको बताऊंगी तो ये जीत जाएगी। एंड जो उन्होंने मुझे दिया मैंने भी दिया। वो मुझे फाइनलिस्ट बनाई। मैं ये भी कर सकती थी कि यार इन्होंने मुझे फाइनलिस्ट बनाया ना, मैं इनको निकाल देती हूँ, क्या पता मेरी ट्रॉफी ले जाए। बट दैट्स नॉट मी। मुझे डर नहीं लगता कॉम्पिटिशन से। मुझे मजा आता है कि जब कोई टक्कर का मेरे साथ खड़ा है और फिर मैं जीती हूँ। एंड अगर टॉप 2 में शिवांगी की जगह शिल्पा जी होती ना और वो भी जीत जाती, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, वो कितनी अच्छी इंसान है, वो डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी। तो इसलिए मैं ये ट्रॉफी उनके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इसी बीच नंबर 3, बॉयफ्रेंड ऋषभ पर हमला और सूफी योगेश की क्लास। ऋषभ की एंट्री पर हुई बवाल पर श्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने योगेश और सूफी पर निशाना साधते हुए कहा, जब ऋषभ सिर्फ 10 मिनट के लिए मेहमान बनकर आया था तो लोगों ने उससे बदतमीजी की। शो में टिकने के लिए लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा और गालियां ही सूझ रही थीं। ऑफ कोर्स यार, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उसको पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो उसको कुछ भी बोल सकता है क्योंकि आपका मेरे साथ झगड़ा है। बट ये बहुत गलत बात है कि आप मेरी फैमिली मेंबर को आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें कट गई हैं। योगेश वाज द वन हु स्टार्टेड टू अब्यूज हिम फर्स्ट, और मैं ऋषभ को वहां से बोल भी रही थी कि बाबू वो तुझे गाली दे रहा है, तू मत दे, तू मत दे। जब हम बात कर रहे थे, सिर्फ 10 मिनट मिले थे ऋषभ को,
हम दोनों बात करते हुए वहां से रुपेश बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था। उसकी आदत है बीच में बोलने की, ये मैंने उसको टोका भी है शो में कि जब मैं बात कर रही थी बीच में मत बोला कर। हम बात कर रहे हैं, अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बार बार तूने क्या बोला भाई, तूने क्या बोला, तूने सौरभ को क्या बोला, तूने, वो बार बार बोल रहा था। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऋषभ वाज लाइक बाबू मुझे जवाब देके आना पड़ेगा। मैं उसको मना करती किसी से बात मत कर, यू स्पेंड ऑल योर टाइम विथ मी बिकॉज जस्ट 10 minutes एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ मंथ। तो बोलता कि नहीं मुझे जवाब देना पड़ेगा, बात करके आता हूँ। एंड देन जब वो वहां गया थिंग्स गॉट डर्टी। तो मुझे ऐसा लगता है यार एट द एंड ऑफ द डे वो गेस्ट है शो पे, वो एक दिन के लिए आया है, वो कंटेस्टेंट नहीं है। आप अगर उससे अच्छे से बात करते तो आप मेच्योर दिखते, आप लगता कि आप समझदार इंसान है, बट नहीं, आपको वो दिखना ही नहीं है शो में। आपको लग रहा है शो सिर्फ झगड़ों का है, लड़ाइयों का है, गालियां देने का है, तो आप वही करिए। मैंने अपना गेम बहुत चेंज किया है, मैंने झगड़े भी किए हैं, गालियां भी निकल गई होंगी मेरे मुंह से, बट मैंने अपना मेच्योर साइड, फन साइड, गुड फ्रेंड साइड, बैड फ्रेंड साइड, अगली साइड, एवरीथिंग आई हैव शोड ऑन दिस शो. So this show was not just about fighting. I agree, but people were just doing that to be seen. नंबर 4, वन वर्सेस ऑल का नैरेटिव और कॉर्नर करने का आरोप। आकांक्षा चौधरी के आरोपों पर शिया ने करारा जवाब दिया। मैंने कोई वन वर्सेस ऑल की प्लानिंग नहीं की थी। इन लोगों ने खुद मुझे कॉर्नर कर कर के विनर बना दिया। जब ये लोग 3-3 होकर मुझ पर झपटते थे तो क्या मैं चुप बैठती? एक एक करके आती तो सबको बराबर का हिसाब देती। It was never one versus all. They made it. And वो उनकी गलती है। मैंने ये चीज बोली भी है कि इन्होंने कॉर्नर मुझे कर करके फाइनलिस्ट बना दिया है एंड मुझे ट्रॉफी भी दिला दी। वो उनकी गलती है। वो मेरे से दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे। मैंने कितनी बार कोशिशें की हैं, खाना ऑफर किया है जब मुझे मौका मिला, मैंने उनके लिए टास्क जीते हैं। मैंने गैंग लीडर जब शिवांगी बन रही थी मैंने उसको चीयर किया है जबकि हमारा झगड़ा हुआ था एक दिन पहले। मैंने प्रीमियम थाली जबकि मैं खुद खा सकती थी मैंने शिवांगी हर्षद को दी है। I have tried to be their friend, but they never tried enough to even know me. वो बैठ के सिर्फ अपना बताते थे कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये शो किया है, मैंने यहाँ पर ये किया है, मेरी ऐसी जर्नी रही है। आप इंटरव्यू में उनसे पूछ लेना कितना वो जानते हैं मेरे बारे में। अगर एक दिन में 16 घंटे आपको मिल रहे हैं सोने के अलावा, तो क्या वो जानते हैं मेरे बारे में? क्या वो मेरे पापा मम्मी का नाम भी जानते हैं? I don't think so, because they never wanted to know me. शिल्पा जी से पूछना, वो बहुत कुछ बताएंगी कि क्या जानती है मेरे बारे में। माधुरी जी से पूछना, वो बताएंगी वो मेरे बारे में क्या जानती है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की मुझे जानने की। बाकी लोगों ने they didn't even try to be my friend. तो मैं कितनी बार, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मैं कितनी बार बार जाऊंगी उनके पास। और शिल्पा जी से भी मेरा झगड़ा हुआ था, मैं बहुत बार कोशिश की हूँ टू सॉर्ट आउट थिंग्स, बिकॉज मुझे अपने दोस्त बहुत प्यारे हैं। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई फ्रेंड्स, आई लव माई फ्रेंड्स। मैं देती हूँ जितना वो देते हैं मुझे, लाइक जेन्युइनली मैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए मेरे इतने दोस्त हैं आज की डेट में, और इतना सपोर्ट मुझे बाहर से मिला है उसकी वजह से। सो इट्स बैड ऑन देम। इवन इन द लास्ट लाइक यस्टरडे पार्टी में भी मैंने बहुत सॉर्ट किया। मैंने शिवांगी को समझाया कि शिवांगी आई नो दैट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। एंड शिया कालरा की इस बिंदास अंदाज पर आपकी क्या राय है? क्या वो सच में इस ट्रॉफी की असली हकदार थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ठोकिए। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की ऐसी ही चटपटी और ताज़ा खबरों के लिए आपके अपनी चैनल डेली मनोरंजन को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है अगली मसालेदार अपडेट के साथ।